मंगलाचरण करके शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। इस प्रकार से हम आप सभी लोगों से एक बार पहली बार मुलाकात करने की एक मौका हमें वैकुंठ नायक के माध्यम से हमें मिली है। इसके लिए हम सब उनके प्रति हम बहुत आभारी है। जैसा इस प्रकार से कृष्ण कथा और प्रभुपाद जी की कथा का आयोजन करना काफी अच्छा है, क्योंकि प्रभुपाद जी के माध्यम से हम कृष्ण को जान पाते हैं, जान रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी जैसे भक्तों के विषय में भागवतम में गोपिया जो गोपी गीत में गाती है, भूरिदा जना, इस प्रकार के लोग ही सचमुच में भूरिदा है। भूरिदा जना मतलब जो सबसे दयालु है, इसलिए दयालु उन्हें माना जाता है क्योंकि वो भागवत की कथा की प्रचार करते हैं, कृष्ण कथा की प्रचार करते हैं। और कृष्ण कथा के प्रचार करने से क्यों दयालु बन जा रहे हैं, इसके विषय में भागवतम की पहला स्कंद की पहला अध्याय दूसरा श्लोक में बताया जाता है कि भागवत कथा की श्रवण करने से क्या प्रयोजन है। वहाँ बताया जाता है कि तापत्रय उन्मूलनम धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम कैतमत्र शाश्वतमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जिस तापत्रयों से बचने के लिए सारा दुनिया अलग अलग प्रकार का इंतजाम, अलग अलग प्रकार का योजनाएं बनाते हुए अपने आप को इस प्रकार के तापत्रयों से बचाने के प्रयास जो कर रही है। जैसे आज के संदर्भ में लेटेस्ट तो फिर हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो उसके पहले किसी और से हम लड़ाई कर रहे थे। उस प्रकार से जीवन तो हमेशा संघर्ष ही है, इन तापत्रयों से बचने के लिए ही। हम जितना जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे जॉब करें, खाना बनाए, अपना घर साफ सफाई करें, कोई कुछ भी करें हम काम, सारे ही चीज़ों का एक ही उद्देश्य हमारा भौतिक जीवन में रहता है कि इन तापत्रयों से कैसे बचे। क्योंकि इन तापत्रयों से हम बहुत दुख भोगते हुए आ रहे हैं, वैसे दुख से बचने के लिए और इन तापत्रयों से बचने के लिए हमारा सारा प्रयास रहता है। तो वैसा तापत्रयों से बचने का उपाय केवल श्रीमद् भागवतम का श्रवण से ही होता है करके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। बाकी अन्य जो कुछ भी हम प्रयास करते हैं, वो सारा प्रयास व्यर्थ ही जाएगी, वो सारे प्रयास व्यर्थ ही जाएगी, क्योंकि उसका कोई असर नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो दवाई है ही नहीं इन चीज़ों से बचने का।
तो वैसे तापत्रेयों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम भागवत की श्रवण और भागवत श्रवण करने से ही इस प्रकार की तापत्रेयों से बद्ध जीवों को मुक्ति प्राप्त होने के कारण ही यहाँ पर गोपियाँ गाती है कि वैसा लोग जो है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वैसा लोग जो है भूरिदा जनाः सबसे दयालु लोग हैं जो कि लोगों के कल्याण हेतु श्रवण करने से मंगल प्रदान करने वाले भागवत के प्रचार करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हम सभी लोग आभारी हैं, बिकॉज फिर उन्हीं के माध्यम से हमें इस प्रकार की भगवान की विषय में हो या खास करके प्रभुपाद जी अपने ज़्यादा समय तत्व के विषय में चर्चा करने के लिए दिए थे। प्रभुपाद जी के प्रवचन में आप सुन सकते हैं, कथा तो कम ही होता है पर ज़्यादातर तत्व के विषय में समझाते हैं, क्योंकि तत्व को समझे बिना कथा का कोई असलियत में न कथा से रस मिल पाएगी न कथा समझ में आएगी जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे। इसलिए तत्व को ही समझना बहुत अनिवार्य है। इसलिए तत्व के विषय में ही प्रभुपाद जी अपना ज़्यादातर प्रवचनों में और अपना पुस्तकों में भी तत्व के विषय में बहुत विस्तार रूप से हमें समझाया है किस प्रकार से भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार से जब भी हम भगवान की लीलाओं के विषय में हम चर्चा करते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, साधारण नहीं है। और जैसा हम उन्हें साधारण मानने लगेंगे वैसे ही भगवान का कथा और भगवान की लीलाएं और जन्म की लीलाओं में जो रुचि है वो आना बंद हो जाएगी, या ये कोई इसका कोई विशेषता नहीं रहेगा हमारे जीवन में। बिकॉज वैसे तो जन्म तो हजारों लाखों करोड़ों लोग तो ले ही रहे हैं और कर्म भी हम सभी लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग पूरा जनता तो कर ही रहे हैं। तो फिर वैसा जन्म और कथा के बारे में, वैसा कर्म के विषय में सुनकर फायदा क्या है और क्या विशेषता है? क्या चोरी हम और आपने किसी ने कभी नहीं किया क्या? हमने भी किया और आपने भी किया, बट हमारा चोरी करने से कोई भागवत की रचना तो नहीं करेंगे, ना भागवत की पुस्तक में लिखने वाले हैं। बट भगवान ने किया तब जाकर वो लीला बनी है, तब जाकर भागवत में लिखी गई हैं। और वैसा भगवान की चोरी के विषय में केवल व्यासदेव जैसा महान ऋषिगण जो है लिखा है, और उसको हमारे आचार्यगण श्री गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ये सारे लोग उसका पढ़कर उसका आस्वादन लिए हैं। एंड फिर बूरिदा जना जो है, बहुत बड़े बड़े संत लोग उसका प्रचार भी किए हैं और कर भी रहे हैं। हम और आप तो बचपन से कितने कितने कार्य किया नहीं, बट फिर भी इसके विषय में ना कोई पुस्तक लिखे गए हैं, ना कोई कहते हैं, ना कोई प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होने का मुख्य कारण यही है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, बट हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखने से हमें भगवान के जन्म और कर्म सही प्रकार से समझ में आएगी। और भगवान के जन्म और कर्म के विषय में व्यासदेव इस प्रकार से इतना विश्लेषण करके इतना डिटेल में देने का भी मुख्य उद्देश्य यही है, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि किस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। इसके विषय में भी भागवत गीता की 14 अध्याय की श्लोकम जो जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वित्त तत्कथा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सोचना। और इसके पहले वाला श्लोक का अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य में बहुत डिटेल रूप में वर्णन किया गया है। आपको कभी इस प्रकार के समय मिला है तो आप सभी लोग इन दोनों के तात्पर्यों को अब अच्छा से अध्ययन करिए, और साथ ही साथ
इसके विषय में जो भी हमारा आचार्यों ने भी जो तात्पर्य दी है, उसके विषय में एक-एक शब्द का बहुत डिटेल रूप में वर्णन है। अगर इन चीज़ों का आप सही से मतलब पढ़ेंगे और समझेंगे, तब जाकर हम भगवान की जन्म और कर्म की लीलाओं को हम एप्रिशिएट कर पाएँगे। या उसे हम समझ पाएँगे। हुँ, नहीं तो केवल कथा मतलब कथा ही रह जाएगी। तो इसलिए सभी लोग इस प्रकार से करने का प्रयास करिए, जब भी आप कथा सुनने के पहले। जैसा शायद कल का दिन में आपको ये सारा चीज़ें चर्चा किए ही होंगे। किस एक मिनट। शुद्ध भक्त प्रभु? यस, ओके। किस प्रकार से भगवान की प्राकट्य की जो पूर्व वृत्तांत शायद आपको समझाए गए होंगे। किस प्रकार से भूदेवी ब्रह्मा जी के साथ भगवान के पास श्वेत द्वीप में जाती है और वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है, गाय के रूप में जाती है। गाय के रूप में इसलिए जाती है ताकि भगवान की मतलब भगवान की मन तो जानते ही है कि इस प्रकार से भगवान को गाय बहुत पसंद है। इसलिए उस प्रकार से उनकी हृदय से जो कृपा को आकृष्ट करने हेतु भू माता जो है फिर ब्रह्मा जी के साथ इस प्रकार से जाती है वहाँ पर। वैसा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं वैसे भगवान 2 जगह पर रहते हैं। वैसे इस भौतिक सृष्टि में ही 2 जगह पर रहते हैं। एक तो श्वेत द्वीप में भी रहते हैं और दूसरा ब्रह्मा जी का जो लोकालोक पर्वत है उसके ऊपर भी एक जगह है, वहाँ पर भी भगवान रहते हैं। एक भगवान की निवास स्थान जैसा है और एक ऑफिस की तरह है। एक भगवान के निवास स्थान जैसा एक ऑफिस की तरह है। तो उस प्रकार से भगवान विराजमान है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी गो गोमाता के रूप में जो भूदेवी है उनके साथ जाते हैं। फिर भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं और भगवान से रिक्वेस्ट करने के उपरांत भगवान उनको आश्वासन देते हैं, ठीक है आप चिंता मत करिए, हम जल्दी ही इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे और आपकी दुख हम खत्म करेंगे करके। तो ये सारी चीज़ें शायद कल चर्चा की ही होंगी डिटेल में। तो आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से भगवान का जन्म हुई है कंस के कारागार में और उसके उपरांत किस प्रकार से नंद महाराज जी के पास वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर जाते हैं और उसके उपरांत नंद महाराज किस प्रकार से अपने वसुदेव जी से मिलने आते हैं। ये 3 चीज़ें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे समय के अनुसार। जब देवकी और वसुदेव की शादी होने के उपरांत जब देवकी और वसुदेव को दोनों को रथ पे बिठाकर जब कंस ले आ रहे होते, उस समय एक आकाशवाणी के रूप से वसुदेव मतलब कंस इस प्रकार से सुनते हैं कि देखिए आप जिन लोगों को लेकर जा रहे हैं उन्हीं की देवकी का ही गर्भ से आप अष्टम संतान जो है आपका मृत्यु का कारण बनेगा। देन फिर वही व्यक्ति जो कि अभी तक इतना प्रेम से देवकी को रथ पे बिठाकर चालक को भी उतार देते हैं। उतार कर फिर प्रेमवश देवकी के प्रति प्रेमवश जो है वो खुद चलाने लग जाते हैं और रथ को चला रहे हैं। तो उस समय में वही व्यक्ति जो कि इस प्रकार से प्रेम पूर्वक चला रहे थे, वही व्यक्ति अभी तलवार उठाकर देवकी को मारने लगे। यही संसार के संबंधों की असलियत है। जब तक हमारा मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा नहीं बनता है, तब तक हम स्नेहवश, प्रेमवश हम व्यवहार करेंगे। और जैसा हमारी इंद्रिय तृप्ति में किसी भी प्रकार का बाधा पहुँच जाती है, वैसे ही वो व्यक्ति जो कि अभी तक मित्र थे, वही व्यक्ति हमारा शत्रु बन जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर कंस का भी एक भौतिक
प्रेम अपने बहन के प्रति होने के कारण वही भौतिक प्रति जब इस प्रकार की एक उनकी इंद्रिय तृप्ति में एक बाधा के रूप में वो बन गई, तो तुरंत उसी व्यक्ति को ही मानने लगे। तो यही सांसारिक संबंधों का असलियत है। इसलिए शास्त्र में बताया जाता है कि इस प्रकार के सांसारिक संबंध हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है, और वैसे ही उसी प्रकार की आसक्ति जब हम वैष्णवों के प्रति या भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति हम जागृत करते हैं, वही हमारा मुक्ति का कारण बन सकती है। ये कपिल भगवान जो है तीसरे स्कंद में बताते हैं, प्रसंगम जन्म पासम कवि आत्मनो विदुः। इस श्लोका में बताया जाता है हम आसक्ति को हम खत्म नहीं कर सकते, आसक्ति को केवल हम बदल सकते हैं। भौतिक प्रकार की आसक्तियों को रखने से हम आध्यात्मिक प्रकार की आसक्ति हम भक्तों के प्रति रखनी चाहिए। और यहाँ पर भी आप विशेष रूप से आप देख सकते हैं, देवकी भी कोई साधारण स्त्री तो नहीं है, देवकी स्वयं भगवान की माँ है। भगवान की माँ है, तो भगवान की माँ मतलब आप सोच सकते हैं कितने परम वैष्णव होंगी। और वैसा देवकी के प्रति उनका प्रेम है, वैसा देवकी के प्रति कंस का प्रेम है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कंस का प्रेम तो देवकी जैसा वैष्णव के प्रति है, बट वो वो प्रेम जो है भौतिक स्तर पे है। इसलिए हम वैष्णव से प्रेम भी करें, वो हम भौतिक स्तर पे नहीं रहना चाहिए। अगर भौतिक स्तर पे रहेगी देन वही प्रेम जो है, कभी कभी जब हमारा इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनेगी तो देन फिर वही व्यक्ति हमारा शत्रु भी बन जाते हैं। इसलिए जब हम वैष्णवों के साथ भी संबंध भी बनाना है और उनसे प्रेम भी करना है, बट वो प्रेम और संबंध भौतिक स्तर पे नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आप सोच सकते हैं, आप लग सकते हैं अरे मैं तो वैष्णव से ही प्रेम कर रहा हूँ, मैं वैष्णव से ही आसक्ति बना रहा हूँ, बट वो आसक्ति और प्रेम भी भौतिक स्तर पे नहीं रहना चाहिए करके हम यहाँ से हमें सीखना चाहिए। अगर भौतिक स्तर पर ही रह गया देन फिर इसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगी, जो कि कंस और देवकी के बीच में जो संबंध अभी टूट जा रहे हैं, उसी प्रकार की स्थिति हमारे जीवन में भी आ सकती है। इसलिए हम भक्तों के साथ भी हम आध्यात्मिक प्रकार का संबंध और बनानी चाहिए। और आध्यात्मिक संबंध प्रकार का संबंध और भौतिक प्रकार के संबंध में क्या अंतर है? भौतिक संबंध में भौतिक प्रकार का आदान प्रदान होता है, और आध्यात्मिक संबंध में आध्यात्मिक प्रकार की आदान प्रदान होता है। तो इसलिए हम भक्तों के साथ हम भौतिक प्रकार के आदान प्रदान ना करके हम आध्यात्मिक प्रकार के आदान प्रदान करने पे हमारा आध्यात्मिक संबंध बनेगी, और वही संबंध शाश्वत रूप से रहेगी, क्योंकि वो संबंध कृष्ण को केंद्र में रखते हुए रख किया जा रहा है। तो इसलिए हम उस प्रकार के संबंध बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हम ये बात सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पर देवकी को ले गए, देन फिर वसुदेव जी जो है कंस को समझाने लगे, देखिए आपको इस प्रकार से मारना उचित नहीं है, देवकी स्त्री है और अभी अभी शादी हुई है, इस प्रकार से नहीं मारना चाहिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए, इसका बदले में आपको चाहिए तो जितने भी। तो यहाँ पर हम ये बात सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे के रूप में, तो फिर यहाँ पर सभी लोगों को मैं आपको दे दूंगा, तो देवकी को आप इन्हें छोड़ दीजिए, ले गए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। देन फिर वसुदेव जी जो है कंस को समझाने लगे, देखिए में आपको इस प्रकार से मारना उचित नहीं है, देवकी स्त्री है और अभी अभी शादी हुई है, इस तलवार नहीं मारना चाहिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए, इसका बदले में आपको चाहिए। तलवार उठाकर मार रहे थे, वैसा व्यक्ति को तलवार चलाने से रोक देना बिना किसी हिंसक कार्य की, केवल बातों से, मतलब आप सोचिए कि बातों में कितना दक्षता है वसुदेव जी की। नहीं तो बातों बातों में एक इतना क्रूर व्यक्ति के मन बदलना ऐसा स्थिति में कि किसी का वश की बात नहीं है। एंड दूसरा एक और बात हम यहाँ समझना चाहिए कि कंस जैसा व्यक्ति, कंस जैसा क्रूर व्यक्ति वसुदेव की बातों पे विश्वास रख रहे हैं, तो वसुदेव की कैरेक्टर कितना बड़ा है, कितना महान है, चरित्र, उनका चरित्र कितना महान है, आप सोच सकते हैं।
इसलिए षट गोस्वामी के विषय में बताते हुए षट गोस्वामी अष्टक में कहा जाता है ना, धीर अधीर जन प्रियो प्रिय करो। जो वैष्णव जो होते हैं वो धीरों के भी प्रिय बनते हैं और अधीर का भी प्रिय बनते हैं। धीर का भी विश्वास विश्वास जीत पाते हैं, और अधीर जैसा कंस जैसा अधीर लोगों का भी विश्वास जीत पाते हैं। और यहाँ पर कंस की बातों पे इतना विश्वास कंस को आ गया कि ठीक है, मैं आपका बातों को मैं विश्वास करता हूँ, अभी जाने देता हूँ। तो इस प्रकार से किसी का विश्वास जीतना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक हमारा चरित्र बहुत विशेष नहीं रहेगा, तब तक हम अन्य लोगों के विश्वास जीतना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज तक भगवान, मतलब एक प्रकार से देखा जाए, हमारा विश्वास भगवान पे भी तो बना नहीं, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं भौतिक जीवन में। वैसा भगवान, मतलब एक प्रकार से सोचा जाए, भगवान भी हमारा विश्वास जीत नहीं पाए। पर यहाँ पर वसुदेव जो है कंस के विश्वास जीत लिए, जिसकी वजह से कंस अपने तलवार को चलाने से रोक के देवकी को जाने दिया। तो उस प्रकार के विशेष चरित्र होना हमेशा हमारा रक्षा करेगी। तभी कहा जाता है ना, धर्मो रक्षते रक्षिता। यहाँ पर वसुदेव अपने जीवन भर धर्म के आचरण किए हैं, और वही धर्म हो सकता है कि उस समय में महसूस ही ना हो कि ये धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगी। और यहाँ पर देखिए, वही धर्म, जिस धर्म का आचरण वसुदेव जी अपना जीवन भर के करते हुए आ रहे हैं, वही धर्म अभी जो है वसुदेव और देवकी की रक्षा कर पाई। तलवार ने ही रक्षा किया वसुदेव जी की। वसुदेव जी की रक्षा जो है, ना कोई हिंसक कार्य, ना कोई तलवार, ना कोई मंत्र, ना कुछ और रक्षा कर पाई, बट वही धर्म ही कर पाई जिस धर्म के आश्रय में वसुदेव जी आज तक जीते हुए आ रहे थे। तो उस प्रकार वसुदेव जी का रक्षा धर्म के आचरण करने से हुई। फिर वसुदेव जी आगे बढ़े, वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। फिर उसके उपरांत पहला पुत्र की प्राकट होने के उपरांत वसुदेव जी स्वयं ही अपने बातों पे बाध्य होकर वो अपने पुत्र को अपने हाथों में उठाकर कंस के पास ले गए, फिर उन्हें दिया। कंस भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे इस वसुदेव की सत्यशीलता को देखकर। कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो कि इस प्रकार से अपने ही पुत्र को अपने हाथों से एक क्रूर व्यक्ति के हाथों में मारने के लिए दे देगा। बट यहाँ पर वसुदेव इतना चरित्रवान थे, कि इतना सत्यशील थे, कि वो अपने ही पुत्र को, नवजात शिशु को अपने गोद में उठाकर तुरंत कंस के पास ले गए थे, अपने बातों को रखने के लिए। एंड इस प्रकार की वसुदेव की सत्यशीलता को देखकर कंस भी आश्चर्यचकित हो गए, और तुरंत उन्होंने कहा कि देखिए वसुदेव, आपका सत्यशीलता को देखकर हम बहुत आश्चर्यचकित है, आप वापस ले जाइए। वैसा उस आकाशवाणी के माध्यम से हमने यही बात न सुना कि अष्टम गर्भ ही मुझे मारेगी, तो इसलिए मुझे बाकी लोगों की जरूरत नहीं है, अभी आप अपने पास ही रख लो। बट फिर भी का फूल लेके आ गया, फिर पत्ते तोड़कर उन्हें दिखाने लगे, देखिए इसमें 8वां कौन सा है करके। पहले गिनती किया 8वां, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। देन फिर नारद मुनि ने पूछा, अभी यहाँ से आप शुरू करो। देन 8वां से शुरुआत करवा दिया। देन फिर क्या हो गया, पहला ही 8वां बन गया फिर।
तो ये सारा कुछ देखकर फिर नारद मुनि ने कहा कि देखो अभी सोचो आप, कौन पहला है कौन आठवां है। तो कभी कभी आकाशवाणी भी इस प्रकार का ट्रिक खेल कर बातें करती है, तो इसलिए तो आप समझ लीजिए कि अभी आपको क्या करना है। क्योंकि नारद मुनि का भी कोई ऐसा हिंसक विचार तो नहीं था, बट उनका लालच था कि भगवान की प्राकट्य जल्दी से जल्दी हो जाए। इस प्रकार से भगवान की प्राकट्य जल्दी से जल्दी होने के लिए जो भी अनिवार्य परिस्थितियां है, उस प्रकार की परिस्थितियों को बनाने हेतु नारद मुनि अपने रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस प्रकार से नारद मुनि कहकर चले गए। फिर कंस सीधा फिर कहा सैनिकों को बुलाकर, तुरंत वसुदेव जी को कहो कि अपने पुत्र को लेकर आने के लिए। अभी तो उन्होंने कहा कि ले जाओ, एंड तुरंत ही 5 मिनट में मन बदल गया और फिर कहा कि ले आओ, प्राकट्य जल्दी से जल्दी हो जाए। वसुदेव जी तो ले जाते वक्त वो इस प्रकार से भगवान की प्राकट्य जल्दी से जल्दी होने के लिए ले जाने जो भी अनिवार्य परिस्थितियां है, उस प्रकार की परिस्थितियों को जिस बनाने हेतु नारद मुनि अपने रोल प्ले। वसुदेव जी को भी कंस का चरित्र पता है, तो उस प्रकार से नारद मुनि कहकर चले गए। फिर कंस, इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो जब इस प्रकार से सैनिक जाकर फिर वसुदेव जी को बुलाया, फिर इस प्रकार से कंस वसुदेव जी की 6 पुत्रों को मार दिए थे। 6 पुत्रों को मार दिए। तो इसके विषय में भी प्रभुपाद जी वहाँ की तात्पर्य में बताते हैं कि ये सभी ही लोग जो है शुरुआत में ये कालनेमी नामक असुर के पुत्र थे। कालनेमी नामक असुर के पुत्र थे। उस समय उनको इसी प्रकार का शाप था कि इसी प्रकार वचन था कि केवल मतलब इन 6 पुत्रों को कालनेमी के ही हाथों में मरना होगा। तो उनको इस प्रकार की विश्वास था कि मैं कभी इन लोगों को तो मैं मारूंगा नहीं, तो इनका मृत्यु होगा नहीं करके। तो इस प्रकार विश्वास हो गया था। बट भगवान को तो अपना खेल तो बिल्कुल अलग ही होता है। तो भगवान अभी कंस के रूप में कालने में प्रकट हो गए। फिर ये 6 पुत्र जो है वसुदेव के पुत्रों के रूप में प्रकट हो गए। फिर ये जो 6 पुत्र जो है अभी अपने ही पिता के हाथों में उनको मरना पड़ा। तो उस प्रकार से ये 6 पुत्र थे। तो वो संदर्भ में वैसे तो काफी डिटेल में इसका वर्णन है, और भी उसका उनका पहले का भी जीवन था जो कि ब्रह्मा जी के प्रति देखकर तो लोग हंसते हैं, ये सारा कुछ, बट इतना डिटेल में बताने के समय तो नहीं है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि कंस जो है भय का प्रतीक है। कंस भय का प्रतीक है, यह हमारे आचार्यों के वर्णन है। और ये जो 6 पुत्र जो कि वसुदेव के पुत्रों के रूप में जो प्रकट हुए हैं, ये 6 है। ये हमारे हृदय में रहने वाली ये जो 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जब तक इन 6 पुत्रों को, ये 6 पुत्र मरेंगे नहीं, तब तक गुरु की प्रति रति उत्पन्न नहीं होगा, या गुरु हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। और जब तक गुरु बलराम जी के रूप, जिस प्रकार से 7वां पुत्र बलराम जी ही तो प्रवेश किया ना देव की गर्भ में। बलराम जी देव के गर्भ में प्रवेश करने का कारण यही है कि वहां पर भगवान की प्राकट्य का तैयारी करनी है, तो बलराम जी वहां पर देव की गर्भ में प्रवेश किए थे। तो उस प्रकार से गुरु भी हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे भगवान की प्राकट्य की तैयारी करने हेतु। तो इसलिए हमारा मुख्य सबसे पहला मतलब ये 3 स्टेजेस मान लीजिए। सबसे पहला हम षड वर्गों को हमें दमन करना होगा या उन्हें मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद गुरु की प्रति प्रेम या रति प्रकट होगी, जिस प्रकार से बलराम जी देव की गर्भ में प्रकट हुए। और जब बलराम जी इस प्रकार से प्रकट होने के उपरांत ही सारा तैयारी करने के बाद तब जाकर भगवान कृष्ण देवकी की गर्भ में प्रकट हुए थे।
तो उस प्रकार से ये तीनों स्टेजेस है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। षड वर्गों का दमन, फिर गुरु के प्रति प्रेम की प्राकट्य, फिर उसके बाद भगवान के प्रति प्रेम की प्राकट्य। गुरु के प्रति प्रेम के विषय में हम अगले बार मतलब नेक्स्ट हम वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि इन 6 पुत्रों को मारे किसने? 6 पुत्रों को मारे थे कंस ने। कंस मतलब यहाँ पर भय की प्रतीक है। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से हम समझना चाहिए कि जब तक हमारा हृदय में डर नहीं रहेगा इन षड वर्गों के प्रति, इन षड वर्गों की परिणामों के प्रति, किसी के प्रति भय कब उत्पन्न होगी? भय तभी उत्पन्न होगी जब उनके बुरे परिणाम के विषय में हमें पता होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोरोना का बुरे परिणामों के विषय में अगर हमें पता नहीं होता, तो कोरोना से डरेंगे किस लिए? हमें पता है कि कोरोना लगने से व्यक्ति को इस प्रकार से बुखार आ जाता है, सांस नहीं मिलता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर फाइनली व्यक्ति कुछ ही दिनों में मर जाते हैं करके। इस प्रकार का बुरा परिणाम हमें पता है, इसलिए हम कोरोना से डरते हैं और तभी बचते हैं। तो उसी प्रकार से जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का क्या बुरे परिणाम है, इसको हम जितना गहराई में समझेंगे, उतना हमारे हृदय में भय उत्पन्न होगी इन चीजों के प्रति। और जितना भय उत्पन्न होगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के प्रति, उतना हम इन चीजों से बच पाएंगे। कैसे? जैसे कि आप कभी जैसे माताएं जो है अपना रसोई घर में खाना बनाती है, वहां पर आग के ऊपर ही तो खाना बनाना होता है। आग के साथ काम करने के बाद भी माताएं जो है इतना सतर्कता के साथ खाना बनाती है ताकि उनका हाथ जल ना जाए, क्योंकि उनको पता है कि आग के ऊपर हाथ रखने से या आग के संपर्क में हाथ आने से हाथ जल जाएगी और मुझे बाद में बहुत जलन महसूस होगी, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। इस प्रकार की बात उनको पता होने के कारण हमेशा आग से बचते हुए रसोई घर में काम करने का प्रयास करती है। तो उस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, उनको आग के प्रति जो डर है वही उनको आग से बचा रही है। जैसे छोटे बच्चों को तो आग के प्रति तो कोई डर नहीं है, पंखे को चलते हुए पंखे में उंगली रखने से उंगली कट जाएगी करके उनको पता नहीं है, उंगली कटने से दर्द होता है करके उनको पता नहीं है। उसकी वजह से छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो अगर टेबल फैन होगा तो वहां पर दौड़ कर जाते हैं अपने उंगली रख के वो पंखे को रोकने के लिए। उसी प्रकार से आग जल रही है तो उस आग के प्रति जाते हैं आग को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं है, इसलिए डर नहीं है। अज्ञान के कारण डर नहीं है, डर नहीं होने के कारण बचने का प्रयास नहीं करते। उसी प्रकार से हम काम, क्रोध मतलब ये षड वर्गों के विषय में अज्ञानता होने के कारण हम इन षड वर्गों के प्रति डर नहीं होता है। डर नहीं होने की वजह से हम हमेशा इन चीजों से बचकर हम अपना जीवन में अपने कार्य करने का प्रयास नहीं करते हैं। नहीं इस प्रकार से बचकर नहीं करने के कारण हमारा हाथ उन षड वर्गों के संपर्क में आकर हम जल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात हमें सीखना चाहिए। इसलिए कंस को जिस प्रकार की भय है भगवान के प्रति, उसी प्रकार का भय हमें माया के प्रति होनी चाहिए। तभी प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, मेरे शिष्यों के प्रति मेरा एक ही कंप्लेंट है, इन लोगों को ये लोग माया से डरते नहीं है। माया से डरते नहीं है। हमारे यही बड़ा प्रॉब्लम है, जिनसे डरना है उनसे डरते नहीं है, जिनसे प्रेम करना है उनसे हम डरते हैं। जिनके नजदीक में जाना है उनसे हम बचकर रहते, कृष्ण के नजदीक में जाना है हम उनसे बचकर रहते हैं। माया से बचकर रहना है, उनके नजदीक जाते हैं। तो ये हमारी मूर्खता है। तो इसलिए हमारा आचार्यगण हम सभी लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से। इसलिए हम इन चीज़ों की संपर्क में हमेशा रहना चाहिए। फिर उसके बाद 6 पुत्र
प्रकट होने के उपरांत जो है बलराम जी योग माया से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे योग माया, आप जो है अभी अनंत शिष्य बलराम जो है देवकी गर्भ में प्रवेश करेंगे, तो उन्हें रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित करिए, फिर उसके बाद ही मैं देवकी गर्भ में मैं प्रकट होऊंगा, मैं प्रवेश करूंगा करके योग माया से कहते हैं। फिर योग माया कहती है, अरे बलराम जी जैसा महान व्यक्तित्व को मैं कैसे स्थानांतरित कर सकती हूँ, इतना शक्ति तो मेरे में नहीं है। देन फिर भगवान कहते हैं, अरे चिंता मत करो, मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूँ ये सेवा करने हेतु। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये बात हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान स्वयं ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं अपनी सेवा करने के लिए, तो उसी प्रकार से जब भी हमें किसी भी प्रकार का सेवा गुरु और भगवान के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, अगर हमारे हृदय में संकल्प होगी उस सेवा को सही प्रकार से करने की, देन उस संकल्प को देखकर ही भगवान और गुरु हमें उस सेवा को करने का क्षमता और शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए केवल और केवल हमारे हृदय में इच्छा होनी है उस प्रकार की सेवा करने की, इस प्रकार की सेवा करने की इच्छा होनी है। इच्छा होने मात्र से गुरु और कृष्ण हमें उस सेवा को करने का शक्ति प्रदान करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण योग माया को शक्ति प्रदान कर रहे हैं बलराम जी को स्थानांतरित करने के लिए। और फिर यहाँ पर बलराम जी प्राकृत का उद्देश्य भी भगवान ही कहते हैं कि देखिए बलराम जी वहाँ पर मेरा आगमन के लिए जितना भी तैयारी करनी होती है वो उस प्रकार की तैयारी करने के लिए ही देवकी गर्भ में प्रवेश किए थे। एंड फिर देवकी गर्भ से ही तो प्रकट हो सकते हैं ना, फिर वापस रोहिणी की गर्भ में फिर स्थानांतरित करने का मतलब क्या बना, इसका क्या जरूरत है, देवकी गर्भ से तो निकल सकते हैं, फिर वहां पर क्यों जाना है, फिर वहां से निकलना है। तो इसका भी एक कारण बताते हैं कि क्योंकि रोहिणी मैया जो है बलराम जी की नित्य शाश्वत माँ है, नित्य शाश्वत माँ है, इसलिए यहाँ पर देवकी की गर्भ से रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित करने का जरूरत पड़ी। तो बलराम जी का प्राकट्य बहुत विशेष है, क्योंकि इस सृष्टि में यही एकमात्र व्यक्ति है जिनको दो माँ है, जिनको दो माँ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होते जिनको दो दो माँ है, दोनों माँओं के गर्भों में उन्होंने रहा। भगवान कृष्ण भी एक ही माँ का गर्भ में रहे ना, बाकी दूसरे माँ तो उन्होंने पाला, बट गर्भ में रहने के बाद जब आई तब तो एक ही गर्भ में रहा। बट बलराम जी की विशेषता ये है कि दोनों की गर्भों में बलराम जी ने रहा, इसलिए बलराम जी का जन्म को समझना भी बहुत कठिन पड़ता है बड़े बड़े लोगों को भी। तो इस प्रकार से उसके उपरांत एंड ये हमें समझना चाहिए, यहाँ पर ये सिद्धांत हमें सीखनी चाहिए कि देखिए जब तक हमारे हृदय में गुरु और वैष्णवों की प्रति प्रेम या रति प्रकट नहीं होगी तब तक भगवान के प्रति प्रेम या आसक्ति प्रकट नहीं हो सकती है। क्योंकि जब ये इनकी प्रति प्रेम प्रकट होगी उसके बाद ही तो भगवान कृष्ण प्रकट हुआ है ना। यहाँ पर बलराम जी प्रकट होने के बाद ही भगवान के प्रकट हुए। दूसरी प्रकार से हमें उन लोगों के प्रति प्रेम प्रकट होना होगा। तो आप कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं अपने साथ वाले भक्तों से मैं द्वेष करता हूँ, वो अच्छा नहीं लगता है, वो मेरे शत्रु है, ये है वो है करके और उनकी निंदा करते हुए भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, भगवान के प्रति भक्ति नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने साथ रहने वाला भक्तों के प्रति प्रेम जब आप जागृत करेंगे, चाहे क्योंकि प्रेम जागृत करने के लिए ये जरूरत नहीं कि सामने वाला व्यक्ति हर प्रकार का सद्गुण संपन्न ही हो, क्योंकि भगवान कृष्ण तो हमारे सामने सर्वगुण संपन्न है। जैसे हम विवाह शेषा वाला भजन में गाते हैं ना, सकल गुण धामा is the abode of all transcendental qualities,
वो निवास स्थान है भगवान कृष्ण सारे सद्गुणों की। वैसा सद्गुण संपन्न भगवान कृष्ण हमारे सामने होने के बाद भी वैसा भगवान कृष्ण से प्रेम कर ही नहीं पा रहे हम लोग। तो इसलिए केवल ये लिमिटेशन नहीं है किसी से प्रेम करने की। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उनकी अवगुणों के साथ ही हमें प्रेम करनी चाहिए, ना कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद हम उनसे प्रेम करेंगे, तभी उनके साथ संबंध बनाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी एक जगह पर कहते हैं, वी आर नॉट रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम आध्यात्मिक दृष्टि से हम अपने संस्था में लोगों को हम रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसी भौतिक दुनिया से ही तो लोगों को उठा उठा कर हम मंदिर में लेकर आ रहे हैं। तो इसी बद्ध जीवों को ही लेकर आ रहे हैं, तो फिर बद्ध अवस्था में ही तो है, फिर अवगुण तो होंगे ही। तो वैसा अवगुण होने के बाद भी उन लोगों के साथ रहना और उनसे प्रेम करना और उनके साथ संबंध बनाने का कला सीखना चाहिए। जब तक इस प्रकार की कला नहीं सीखेंगे और वैष्णव और गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक हमें सेवा सही प्रकार से प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि एक भजन में ये बात कहा जाता है कि रूपे पाई वो सेवा मुय दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे प्रति रति ना होला मार। मेरे जैसा अधम व्यक्ति को से भगवान कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होगी, क्योंकि मेरा हृदय में गुरु और वैष्णव के प्रति लेश मात्र भी अनुराग, रति या आसक्ति या प्रेम प्रकट नहीं हो पाई। मेरे जैसा दूर व्यक्ति को सेवा कैसे प्राप्त होगी करके यहाँ पर कहा जा रहा है। बट फिर भी आखिर में बताया जाता है, अदोषदर्शी प्रभु, हे वैष्णव ठाकुर, आप अदोषदर्शी हो, आप किसी भी व्यक्ति में अवगुण नहीं देखते हो। उस प्रकार के अवगुण नहीं देखने के कारण आप मेरे जैसा अधम व्यक्ति के अंदर भी अवगुण नहीं देखते हो, तभी आप मेरे ऊपर अभी भी इस अवस्था में भी मेरे ऊपर आप कृपा करके मुझे आप सेवा में लगा रहे हो। तो यही गुरु की असीम कृपा है कि गुरु हमारे अंदर अवगुण ना देखते हुए हमें भगवान की सेवा में फिर भी लगा देते हैं, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो जाए। तो उस प्रकार से हमें शुरुआत में पहले गुरु और वैष्णव के प्रति हमें प्रेम प्रकट होना होगा। जब तक ये लोग हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे, तब तक भगवान के आगमन का तैयारी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, तो भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होंगे हमारे हृदय में। तो यहाँ से हम ये बात हमें सीखना चाहिए। फिर आगे जाकर योग माया जो है बलराम जी को स्थानांतरित कर देती है, देव की गर्भ से उठाकर कहा रोहिणी की गर्भ में वो वहां पर डाल देती है। और उसके उपरांत बलराम जी को प्राकट्य होता है, कहा गोकुल धाम में। और भगवान कृष्ण फिर देवकी की गर्भ में प्रवेश करके फिर देवकी गर्भ से प्रकट होते हैं। जैसा भगवान कृष्ण की प्राकट के विषय में सबसे पहले वसुदेव की हृदय में प्रकट होते हैं, मन में प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद उपरांत वसुदेव की हृदय से या उनके मन से देवकी की हृदय में प्रवेश करते हैं। फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। फिर वहां से जो है भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। ये कोई जिस प्रकार से साधारण, तो यहाँ पर हम कुछ चीजें बताएं किस प्रकार से भगवान कृष्ण की जन्म दिव्य है। सबसे पहला, जैसा हमने भगवद्गीता का श्लोक हम बताइए, संभवामि आत्म मायया। भगवान कृष्ण की प्राकट्य केवल आत्म मायया, उनकी इच्छा के अनुसार, उनका ही माया के माध्यम से या उनका ही शक्ति के अनुसार, उनका ही इच्छा वश में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। बट वही हमारे केस में कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारा केस में हमारा जन्म जो है हमारा कर्मों की वजह से हमें होता है। भगवान का जन्म संभवामि आत्मा माया और हमारा जन्म कर्मणा दैव नेत्रेण, ये डिफरेंस है हमारा जन्म और भगवान की जन्म की कारण के विषय में। और हम
हमारा जन्म का कोई बहुत बड़ा विशेष बात तो नहीं होता है। बहुत बड़ा विशेष कारण तो नहीं होता, बट भगवान का जन्म का विशेष कारण होता है। जैसे भगवद गीता में कहा जाता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 3 कारणों की वजह से भगवान प्रकट होते हैं। और विशेष रूप से जैसे शास्त्र में बताया जाता है कि मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु मैं प्रकट होता हूँ। और यही दामोदर अष्टकम में भी कहते हैं ना कि दामोदर अष्टकम में कहते हैं इति लीलाबिर आनंद कुंडे, वैसा लीलाओं को करके मैं अपने भक्तों को आनंद की कुंड में डुबकी लगाने हेतु मैं प्रकट होता हूँ। उनकी लीलाओं का उद्देश्य ही यही है कि अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु। तो वैसा भगवान की प्राकट्य का उद्देश्य रहता है। तो बट हमारा प्राकट्य तो मजबूरी के कारण हमें प्रकट होना पड़ता है। एंड हमारा हम कौन से योनि में प्रकट होंगे वो भी फिर यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र की तरह हमारा मतलब एक योनि से दूसरे योनि में हम जाते जाते रहते हैं। बट भगवान तो चुनते हैं, अच्छा मुझे अभी मछली बनना है, अभी मुझे एक सूकर की योनि में प्रवेश करना है, अभी मुझे मनुष्य योनि की प्रवेश, भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान प्रवेश करते हैं। तो ये दूसरा। एंड यहाँ पर जब भगवान कृष्ण, जैसा हम सभी लोगों की प्राकट्य जो है वीर स्खलन के द्वारा वीर की प्रवेश, जब एक पिता की योनि से फिर माँ के गर्भ में प्रवेश करती तब हमारा प्राकट्य होता है। बट भगवान की प्राकट्य वीर स्खलन के द्वारा तो नहीं हुआ है, बल्कि भगवान स्वयं वसुदेव के हृदय में प्रकट हुआ, फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, फिर वहां से देव गर्भ में। तो ये भी भगवान के दिव्य जन्म का एक विशेष बात है। एंड अगला, जब भगवान प्रकट भी होते हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुआ, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुआ। हम तो उस प्रकार से तो नहीं, हम तो द्विभुज रूप में ही प्रकट होते हैं। तो ये भी एक विशेष बात है भगवान के जन्म का। एंड फिर अगला, भगवान जब प्रकट हुए हैं नंगे प्रकट नहीं हुए हैं। भगवान तो पीताम्बर धरधारी, पीताम्बर धरा मतलब पीताम्बर पहनकर ही भगवान प्रकट हुए हैं। कौस्तुभ मणि भी धारण किए हैं, कुंडल भी धारण किए हैं, और अनेक विशेष आभूषण भी धारण किए हैं, मुकुट भी थे। वो सारे ही आभूषण इत्यादि चीजों के साथ ही भगवान प्रकट हुए। जब हम लोग प्रकट होते हैं बिल्कुल नंगे प्रकट होते हैं ना, तो ये भी विशेष बात है। ये इसलिए भगवान की जन्म दिव्य है। एंड एक और विशेष बात है कि जब भगवान प्रकट होते हैं वहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं प्रहसन मतलब भगवान मंदहास मुदिताननाम्बुजम, जैसे राजा कुलशेखर भी वर्णन करते हैं। भगवान प्रकट होते ही हंसते हुए प्रकट होते हैं। हम लोग कैसे प्रकट होते हैं? रोते हुए प्रकट होते हैं। रोते हुए हम लोग प्रकट होते, भगवान हंसते हुए प्रकट होते हैं। ये भी बहुत बड़ा विशेष बात है भगवान की जन्म की। और जब भगवान कृष्ण जब देवकी गर्भ में थे उस समय देवकी का शरीर इतने प्रज्वलित रूप से प्रकाशमान हो रहा था कि सारा जो कारागार जो कि अंधकार से पहले भरा हुआ था वही कारागार जो है बिल्कुल प्रकाशमान हो रहा था। वहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं जिस प्रकार से एक बहुत कांति पुंज को आप एक किसी से आप ढक देंगे, कैसे वो ढक्कन भी एक प्रकार से प्रकाशित होने लगती है, उसी प्रकार से वो कारागार भी प्रकाशित हो रहा था। उनकी देवकी गर्भ में जो सारा ब्रह्म ज्योति का आधार आधारभूत जो भगवान कृष्ण, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्राह्मण का भी आधार या मूल स्थान जो है भगवान कृष्ण है। वैसा भगवान कृष्ण
जो कि ब्रह्म ज्योति का मूल स्थान है, और क्योंकि ब्रह्म ज्योति ही तो है सारा करोड़ों करोड़ों सूर्यों को प्रकाश प्रदान करती है। और वैसा करोड़ों सूर्यों को प्रकाश प्रदान करने वाली ब्रह्म ज्योति है, और वैसा ब्रह्म ज्योति का मूल स्थान जो है भगवान कृष्ण है। और वैसा भगवान कृष्ण जब देवकी गर्भ में होंगे तो प्रकाश क्यों निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार से प्रकाशवान है। तो फिर वो संदर्भ में सारा देवी देवता, ये ब्रह्म शिव इत्यादि देवी देवता ये वहां पर कारागार में आकर फिर भगवान का गुणगान करने लगते हैं। तो जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं उस समय ना कोई पूछने वाला है, ना कोई प्रार्थना करने वाला, तो दूर की बात है। तो ये हमारे जन्म है, वो भगवान की जन्म है, ये विशेषता है। तो इस प्रकार से कहा जाए अनेक अनेक विशेषता है भगवान के जन्म। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो इस श्लोका में और भी बहुत सारे समझाया जाता है, तो आप कभी पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगी। क्या अभी हमारा समय तो खत्म ही हो गया, तो फिर अल्टीमेटली हम भगवान को प्रकट कर ही देते हैं, फिर उसके बाद समाप्त कर देते हैं। तो उसके बाद भगवान कृष्ण बलराम जी का स्थानांतरित कर दिया गया था बरोहिणी गर्भ में। फिर उसके बलराम जी 15 दिन पहले प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम जी का केवल 15 दिन का ही अंतर है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। कई जगह अलग अलग प्रकार से भी लिखते हैं, बट यहाँ पर तो प्रभुपाद जी ने लिखा 15 दिन के अंतर है करके। तो 15 दिन पहले बलराम जी प्राकट्य होता है, फिर उसके उपरांत भगवान कृष्ण देवकी की गर्भ से चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के बाद देवकी और वसुदेव दोनों भगवान को बहुत सुंदर श्लोकों से उनका गुणगान करते हैं। फिर उसके उपरांत देवकी वात्सल्य वश में आकर और नंद महाराज भी वात्सल्य वश में आकर फिर उनके हृदय में एक प्रकार का डर प्रकट होने लगती है कि अभी कंस को अगर पता चल गया होता कि इस प्रकार की अष्टम संतान प्रकट हो गया करके, तुरंत कंस आकर किसी प्रकार का हानि पहुंचाने की डर होगा। तो इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप साधारण रूप धारण करिए, क्योंकि आप इस प्रकार के चतुर्भुज रूप में रहेंगे तो कंस तो बिल्कुल मान ही लेगा कि यही विष्णु है जो कि मुझे मारने आए, उनको तुरंत मारना है करके आपको मारने का प्रयास करेगा, आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचाएगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी आप साधारण रूप धारण करिए। तो इस प्रकार की देवकी की प्रार्थना की वजह से भगवान जो है द्विभुज रूप धारण करते हैं। तो बट फिर भी कंस के मन में डर रह ही जाता है कि फिर भी अगर कंस आएगा तो फिर वो कुछ ना कुछ करेगा ही, तो इसलिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए करके तब भगवान कृष्ण ही नंद महाराज के हृदय की बात जानते हुए भगवान कृष्ण ही नंद महाराज वसुदेव को आज्ञा देते हैं कि आप जल्दी से मुझे यहाँ से आप गोकुल ले जाइए, वहां पर नंद महाराज के घर में मुझे रखकर वापस आइए। तो इस प्रकार से कहने पर नंद वसुदेव जो है तुरंत भगवान कृष्ण को अपने गोद में लिया और फिर चलने लगे। तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि नंद वसुदेव ने कभी ये नहीं सोचा कि अरे अभी सारा कुछ कारा मैं स्वयं ही कारागार में हूँ, मैं भगवान की इस आज्ञा का पालन कैसे कर सकता हूँ और इस कारागार से मैं निकलूंगा कैसे। उनको ये क्लू ही नहीं था, ये पता ही नहीं था कि कारागार अपने आप से खुलने वाली है। बट उनको बस इस प्रकार के निश्चय था उनके मन में, नहीं भगवान ने जो कहा है मुझे वो करना है। इस प्रकार के निश्चय के साथ उन्होंने भगवान को जैसा गोद में लिया वैसे ही उनके शरीर में जितने भी चेन वेन थे सारा कुछ खुल गया और जितने भी दरवाजा है सारा कुछ खुल गया। फिर वसुदेव बिल्कुल आराम से निकलने का रास्ता बन गई। इसका भी बहुत सुंदर वर्णन है हमारे शास्त्रों में। और वसुदेव जी जो है फिर जाते हैं और फिर जब बारिश भी होता है, क्योंकि इंद्र भी सोचने लगते हैं कि क्योंकि उस समय सभी लोगों को सुलाही जाता है योग माया की शक्ति के माध्यम से, इसलिए वसुदेव जो है बहुत आराम से निकल पा रहे थे। फिर इंद्र ने सोचा कि अरे मेरी ओर से वो कुछ तो सेवा होनी चाहिए।
देन फिर इंद्र ने सोचा ठीक है थोड़ा ज्यादा बारिश करा देते हैं, अगर ज्यादा बारिश कराने पे कोई घर से बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि बारिश होने पे सभी लोग अपना दरवाजा बंद करके घर के अंदर ही रह जाते हैं ना, और अंधेरा भी और तीव्र हो जाती है। उस प्रकार के अंधेरा को तीव्र करने के लिए भी और लोगों को घर से बाहर आने से रोकने के लिए भी इंद्र जो है बारिश करा देते हैं। तो उस प्रकार से वो अपनी सेवा करते हैं। तो जब वसुदेव जी बाहर निकलते फिर बारिश होने लगते हैं। देन फिर अभी तकलीफ तो हो गया, फिर भगवान भीगे जा रहे हैं। देन फिर अनंत शेष ने सोचा कि अच्छा मुझे अभी अपनी ओर से कुछ सेवा करने का मुझे मौका मिल गई, तो जाकर मैं भगवान को छाता के रूप में उनकी सेवा में करूंगा, क्योंकि बारिश हो रहे है तो भगवान को हम ये करेंगे करके। तो फिर बस अनंत शेष उनका छाता बन जाते हैं। तो उस प्रकार से और भी काफी वर्णन है किस प्रकार से मेघ सोचती है, और फिर अल्टीमेटली वसुदेव यमुना के पास पहुंच जाते हैं। तो बारिश की वजह से यमुना जो है बहुत उथल पुथल हो रही होती है। तो उस समय भी वसुदेव का मतलब संकल्प और निश्चय देखिए कि वसुदेव जी उस समय भी रुके नहीं, बट फिर भी वो यमुना मैया में प्रवेश करके चलने लगे। उनकी इतना मतलब इतना विश्वास था भगवान पे कि भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था निकालेंगे ही करके। और उनका विश्वास के अनुरूप ही सारा यमुना जो है दो भाग में होकर उनको एक रास्ता दे दिया। दोनों ओर एक पानी का दीवार खड़े होगी, पानी का दीवार ही खड़े होगी। उस पानी का दीवारों के बीच से वसुदेव जी कल चलने लगे, और ऊपर से अनंत शेष जो है उनका छाता के रूप में बारिश से उनको ये कर रहे हैं। एंड फिर यमुना मैया सोचने लगी, अरे भगवान कृष्ण की प्राकट्य हुआ, उनकी ना उनकी चरण मतलब वो अभी मेरी नदी से गुजर रहे हैं, तो कम से कम मुझे उनकी चरण छूने की सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो इस प्रकार से सोचते हुए यमुना मैया जो है अपनी पानी की जो लेवल है वो बढ़ाने लगी। फिर वसुदेव जी फिर भी चल ही रहे थे। एंड फिर जैसा भगवान कृष्ण की चरण के स्पर्श लग गया यमुना मैया को, तुरंत ही यमुना मैया जो है बिल्कुल संतुष्ट हो गई, एंड अपने आप को दो भागों में करके वहां पर दो पानी का दीवार खड़ा कर दिया, एंड फिर उसके बीच से वसुदेव को चलने का मार्ग दे दी। तो इस प्रकार से वहां पर गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में भी सभी लोगों को योग माया ने सुला दिया। फिर फाइनली वहां पर भगवान कृष्ण को नंद महाराज जी, देखिए वहां पर वैसा वसुदेव जी को वो समय नंद महाराज घर कहाँ पर है क्या है वो सारा कुछ पता भी नहीं था, बट फिर भी योग माया की शक्ति की वजह से उनको सारा कुछ रास्ता अपने आप पता चल रहा था। वो पहुंच ही गए नंद महाराज घर पे। पहुंचकर वहां पर यशोदा मैया की भगल में जो ऑलरेडी जो जन्म लिए थे, उनका ही बगल में उनको रखकर योग माया को वापस ले आए थे। वहां पर अब भागवत मतलब हमारा आचार्य कहते हैं कि यशोदा मैया उस समय दो लोगों को जन्म दिया, योग माया को और कृष्ण को, दोनों को ही। ये बात हमारा भागवत में भी बताया जाता है, जो कि कई लोग पहचान नहीं पाते, बट हमारे आचार्य भगवान शुद्ध भक्त होने के कारण वो लोग पहचान पाए, क्योंकि वहां पर वर्णन है अनुजा, योग माया के विषय में अनुजा करके शब्द उपयोग किया जाता है। अनुजा शब्द मतलब किसी और अन्य व्यक्ति के साथ जिन्होंने जन्म लिया है करके। बट बाहर के लोग तो मानते हैं कि केवल दुर्गा ही प्रकट हुआ है करके, बट यहाँ पर फिर दुर्गा ही प्रकट हुआ है, देन फिर अनुजा शब्द का क्या मतलब बनता है फिर? अनुजा शब्द का मतलब इसलिए बनता है बिकॉज फिर दोनों साथ में प्रकट हुए, कृष्ण भी और योग माया भी दोनों प्रकट हुए हैं। तो फिर वैसा योग माया को फिर वसुदेव जी ले जाते हैं, और भगवान जो वसुदेव कृष्ण को वहां पर रख देते हैं। वसुदेव कृष्ण जो है यशोदा कृष्ण में समा जाते हैं। फिर अगले दिन जब यशोदा मैया उठती है, उन्हें अपने पुत्र ही मिलता है। उनको ये भी पता नहीं होता है उनके गर्भ से दो लोग प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की प्राकट्य और वसुदेव जी उन्हें गोकुल तक पहुंचाने की बात हुई। फिर उसके उपरांत बाकी लीला शायद फिर अगला कोई समझाएंगे। ऑलरेडी काफी समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से किसी कोई प्रश्न है, कुछ कहना है? वैसे समय तो है ही नहीं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है कि पूछ सकते हो?
हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस हरे कृष्ण भक्ति प्रभु, से इज इट ऑडिबल? हाँ यस प्रभु। प्रभु, प्रभु मेरा प्रश्न ये था कि कभी कभी अब जैसे कि पहले होता है डिवोटी के साथ आ, आध्यात्मिक लेन देन होना चाहिए, तो कभी कभी माया जैसे खेलते कि पता नहीं चलता है कि कैसे उनके साथ ये मैटेरियल है या आध्यात्मिक है, पता नहीं चलता। वो थोड़ा उसके बारे में कंक्लूजन थोड़ा बता सकते हैं क्या? क्या मेटीरियली क्या आध्यात्मिक है ये पता नहीं चलता है। हाँ, उसको लेन देन में वो। अच्छा, जो आदान प्रदान में, हम्म। आदान प्रदान में देखिए, डिवोटी डीलिंग्स में हमारे आदान प्रदान भौतिक स्तर पे हो रहे या आध्यात्मिक स्तर पे हो रहे हैं, इसका व्यत्यास करने का केंद्र बात यही है कि हम हम कृष्ण को केंद्र में रख रहे हैं या नहीं। हमारा आदान प्रदान में कृष्ण को हम अ, कृष्ण को हम कृष्ण से कैसे हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं, कृष्ण के संबंध में हमारा बातचीत हो, हमारा कार्य हो, कैसे कृष्ण से कनेक्टेड है, ये हमें जांचना होगा। तभी आपको पता चलेगा। अगर कहीं पर भी कृष्ण नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो भौतिक है। और आपका प्रश्न पे समाधान कृष्ण आ रहे हैं, देन फिर आपका आदान प्रदान आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। जिस उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में ये बात कहते हैं, वो अपने गुरु महाराज को कोट कर रहे थे। प्रभुपाद जी ये बात समझाते हुए बता रहे थे कि देखिए, शुद्ध भक्त किस प्रकार से हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। वहां पर ये उदाहरण दे रहे थे, अगर मान लो कि अगर उनसे पूछा जाए शुद्ध भक्त से, क्या आप वृंदावन जाएंगे, देन वो ये नहीं कभी नहीं कहते हैं कि हाँ मैं जाऊंगा करके। एक शुद्ध भक्त हमेशा इसी प्रकार का समाधान देगा। मतलब ये कृष्ण भावनामृत समाधान या कृष्ण भावनामृत आदान प्रदान कैसे हो रही है समझिए। शुद्ध भक्त ऐसे समाधान देगा, अगर कृष्ण चाहते हैं तो मैं वृंदावन में जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कृष्ण की ऊपर निर्भरता उनकी विचारों में, बातों में, कार्यों में, तीनों में हो रही है ना। तो उस प्रकार से हमेशा कृष्ण चेतनामय बातें होती है। अगर असलियत में भक्तों के बीच की बातें हैं, देन फिर इस प्रकार से कृष्णमय बातें ही होनी चाहिए, जिस प्रकार की उदाहरण हमने बताई। उसी प्रकार से आप तीनों पे लागू करनी चाहिए, बातों में, विचारों में और कार्यों में। तीनों में फर्क नहीं होनी चाहिए। तीनों में फर्क आ रहे हैं इसका मतलब हम कपटी हैं, कपटता है, डुप्लिसिटी है। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तुका भाव प्रभु, पूछिए पूछिए प्रभु जी को। आप जो लिखिए इंग्लिश में उसको पढ़ने में प्रभु जी को थोड़ा तकलीफ हो सकता है, आप पूछिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी, तो कभी कभी क्या होता है कि हम भगवान को या फिर गुरु गुरु और कृष्ण को खुश करने के लिए हम कोई संकल्प ले लेते हैं, पर वो संकल्प अगर हम लोग पूरा ना कर पाए तो उसमें से कुछ अपराध हो सकता है क्या उस केस में? हो पाए तो अपराध हो सकता है क्या? डेफिनेटली। हाँ, हम भगवान की सेवा में कुछ संकल्प लिया, वो पूरा नहीं होने पे अपराध होगी क्या? देखिए, संकल्प पूरा नहीं करने पे डेफिनेटली अपराध लगेगा।
बट एट द सेम टाइम भगवान भौतिक बॉस की तरफ नहीं है। जैसे उद्धव जी जो है, उद्धव जी कई कारण बताते हैं क्यों मैं भगवान कृष्ण को, एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण को ही अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करनी चाहिए करके, अपने स्वामी के रूप में क्यों भगवान कृष्ण को ही स्वीकार करनी चाहिए। यहाँ पर किसी का ऑडियो ऑन है, राम शंकर। ये हरे कृष्ण रास रसिक प्रभु, आप आपनकर ऑडियोटा बंद कर दियंतु। यस, वहां पर उद्धव जी अनेक कारण बताते हैं क्यों भगवान कृष्ण को हम अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। उसके उत्तर में उद्धव जी कहते हैं, देखिए कि आप कोई भी कंपनी में जिस बॉस को आप अपना, जिस बॉस की सेवा करते हो, वो बॉस जो है जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा तब तक आपका प्रमोशन नहीं होगी। आपका जो भी इंक्रीमेंट या जो कुछ भी है वो उसी के ऊपर ही वो करेगा, जिस प्रकार की आपने काम पूरा कर दिया, बट आपने पूरा मेहनत किया बट वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, देन फिर वो आपको श्रेय नहीं देगा। ये नहीं कम से कम आपने तो मेहनत किया करके तो वो नहीं कहेगा। उनको तो रिजल्ट से ही मतलब है, उनको फल से ही मतलब है। बट भगवान कृष्ण की खास बात यह है कि कृष्ण को केवल आपके फल से मतलब नहीं है, बल्कि आपने कितना गंभीरता पूर्वक, कितना सिंसियरिटी के साथ अपने प्रयास किया है भगवान की सेवा करने हेतु, उस संकल्प को निभाने हेतु आपने कितना सिंसियरली आपने प्रयास किया है, उसको भगवान ग्रहण करते हैं। रिजल्ट तो अगर नहीं भी आ पाए, कोई दुखी होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। हमें केवल इतना देखना है कि क्या मैं कृष्ण भावनामृत रूप से वो सेवा में सही प्रकार से अपने 100% देकर मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। हमारा इतना ही जिम्मेदारी है, हम अपना 100% दे भगवान की सेवा में। वो 100% की फल स्वरूप हमें उस सेवा का, मतलब वो सेवा सक्सेसफुल हो गई या नहीं होगा वो तो भगवान देखेंगे, वो तो भगवान देखेंगे। वो संकल्प पूरा होगा या नहीं होगा वो तो भगवान देखेंगे। हमारी जिम्मेदारी इतना है, हम अपनी ओर से 100% हम दें भगवान की सेवा। तो दूसरी बात यह है कि भगवान भावग्राही जनार्दन है, तो भगवान आपके भाव ग्रहण करेंगे। अगर आप गंभीर है, अपना 100% आपने प्रयास किया है, देन भगवान उसको अपराध नहीं मानेंगे। भगवान बल्कि आपको उतना ही फल देंगे जितना फल आपको उस संकल्प निभाने में आपको मिल जाएगी, उतना ही फल आपको मिल जाएगी। इसका कोई धोखा नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण, और किसी का प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा, दिस इज बादल। यस, ओके। सो प्रभु जी, मेरे आपके लिए प्रश्न है कि एक्चुअली प्रभु जी, मतलब जब भगवान कृष्ण आए थे तो उनको डिसाइड, मतलब गाय के रूप में अपना धरती माता गई थी और उनको बुलाया था कि आप यहाँ पर ये अपीयरेंस होंगे। तो वैसे ही भगवान कैसे डिसाइड करते हैं कि अभी धर्म का ऑलरेडी इतना नाश हो गया कि यू हैव टू टेक बर्थ, मीन्स जैसे कि अभी हम जानते हैं कि स्लोली स्लोली वो अपने एनिमल को भेजते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे या प्रभुपाद जी आए थे, तो धर्म को रक्षा करने के लिए तो वही क्या काफी है। स्टिल that lot of dharma is going on, still how Lord can eradicate it, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है कि 10,000 साल तक ही ये मूवमेंट चलेगा। देन आफ्टर दैट तो फिर अगर कोई भक्त अधम रह जाता है तो फिर उसका तो फिर कैसे यहाँ से, मतलब ये धराधाम से वो फिर जा सकता है बाहर। तो मतलब भगवान कैसे, मतलब डिसाइड करते हैं कि ये धर्म का इतना हो गया, देन आई विल कम। इसका वैसा कोई कोलमान नहीं है कि इतना होने पे भगवान आएंगे करके, बल्कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, जब ये भूमाता ब्रह्मा जी वगैरह जो इंचार्जेस है वो लोग अप्रोच करेंगे भगवान को, वो लोग अप्रोच करेंगे और वो लोग निवेदन करेंगे
तब भगवान समझ लेंगे अच्छा कुछ प्रॉब्लम है। जैसे उदाहरण के लिए, जब तक आप मेरे पास आएंगे नहीं कुछ प्रॉब्लम है करके, तब तक मैं अननेसेसरली क्यों इंटरफेयर करूं? आपको अपनी सेवा में प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आएंगे ही, तब मुझे पता चल जाएगी अच्छा आपके प्रॉब्लम है तो मुझे सुलझाना है इंटरफेयर करके। उसी प्रकार से भगवान भी तब तक इंटरफेयर नहीं करते जब तक भूदेवी और ब्रह्मा जी प्रॉब्लम की वजह से उनके पास नहीं आते। तो भगवान ऑब्वियसली फिर जब इस प्रकार से आते तब भगवान डिसाइड करते ठीक है मुझे जाना है करके। एंड भगवान की प्राकृतिक का मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने कहा ये नहीं है असुरों को संहार करने या धर्म की स्थापना भी नहीं, बल्कि मुख्य उद्देश्य तो अपने परित्राणाय साधुना। और यहाँ पर ये भी विशेष बात है कि साधुओं को क्या डिलीवर करना है। साधु तभी बनते जब डिलीवर्ड है ना, फिर साधुओं को क्या डिलीवर करना है। तो इसके विषय में भी हमारा आचार्य बताते हैं कि साधुओं को डिलीवर करने का मतलब है बिकॉज वो निरंतर रूप से भगवान की अनुपस्थिति की विरह का आग में जल रहे हैं। वैसा आग से उनको, विरह रूपी आग से उनको डिलीवर करते हैं, वैसा आग से उनको त्राण करते हैं। तो इसलिए परित्राणाय कहा जाता है साधुओं को। इसलिए मुख्य उद्देश्य तो साधुओं को परित्राण करना। असुरों को मारना और धर्म की स्थापना करने हेतु तो कोई भी कर लेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु को स्वयं आने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि गौर नारायण भी तो हर कलयुग में तो स्थापना कर ही रहे हैं कलयुग की युग धर्म का। बट फिर भी गौर कृष्ण इसलिए आए हैं क्योंकि वो उनके आंतरंगिक कारण है, धर्म की स्थापना करने तो दूसरी बात है। ठीक है, ओके प्रभु। 9 बज गया। हरे कृष्ण। ये शेष प्रश्न है, किसी का है क्या? नहीं तो प्रभु जी को हम विदाई देंगे। ओके तो भुवनेश्वर डिबेटी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मेरा आंतरिक शुभेच्छा और बहुत धन्यवाद है। आप अच्छा तरह से कृष्ण के अपीयरेंस बारे में और टीचिंग्स और साथ साथ भगवान कैसे प्रकट होते हैं, कहाँ प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, प्रकट होने का पूरा कारण क्या है, सारे इतना अच्छे तरह से समझाया, सबको समझ में आ गया। तो फिर ऐसे हम लोग का ऊपर आप कृपा करेंगे फिर आगे। तो इसीलिए फिर प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रभु जी को अभी विदाई देंगे और पुनः स्वागत करेंगे, इसीलिए भी 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेदांत चैतन्य प्रभु की जय, शील गुरुदेव की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। प्रभु जी कुछ गलती हो गया ये कम्युनिकेशन में, मेरे को थोड़ा माफ करना है। कम्युनिकेशन में गलती